नमस्कार। कभी यह सोचा है कि शिव पुराण जैसी पवित्र कथा को सुनने का सही तरीका क्या हो सकता है? मतलब ऐसा तरीका जिससे उसका पूरा आध्यात्मिक लाभ मिले। दिलचस्प बात यह है कि यह सवाल कोई नया नहीं है, बल्कि यह सदियों पुराना है, जो एक दिव्य ज्ञान की खोज में पूछा गया था। तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब शौनक जैसे महान ऋषियों ने ज्ञानी सूत जी से यही सवाल पूछा था। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि शिव पुराण कथा का पूरा फल पाने की विधि क्या है, और बस यहीं से ज्ञान की एक अद्भुत यात्रा शुरू हुई। आज हम सब मिलकर उसी रास्ते पर चलेंगे जो सूत जी ने उन ऋषियों को दिखाया था। हम एक एक करके हर पहलू को समझेंगे, दिव्य तैयारी से लेकर सुनने वाले के अनुशासन तक, और आखिर में उस सबसे बड़े नियम तक जो इन सबसे ऊपर है। तो ये पूरी बातचीत असल में बस उसी एक मूल सवाल का जवाब है, शिव पुराण कथा का पूरा फल कैसे पाया जाए। और सूत जी का जवाब हमें एक बहुत ही व्यवस्थित, एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया की ओर ले जाता है। सूत जी के हिसाब से ये जो दिव्य प्रक्रिया है ना, ये कथा का पहला शब्द सुनने से कहीं पहले शुरू हो जाती है। असल में तैयारी उतनी ही जरूरी है जितनी खुद कथा, क्योंकि यही तैयारी वो माहौल बनाती है जिसमें कृपा को ग्रहण किया जा सके। तो सबसे पहला कदम क्या है? संकल्प और सही समय का चुनाव। जैसे किसी शादी ब्याह के लिए अच्छा मुहूर्त देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस पवित्र काम के लिए भी ज्योतिषी से सलाह लेकर शुभ तिथि और समय तय किया जाता है। यह दिखाता है कि यह आयोजन कितना गंभीर और महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है सबको साथ लाने की, क्योंकि देखिए यह ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं है। सूत जी कहते हैं कि दूर दूर से भक्तों को बड़े आदर के साथ बुलाना चाहिए, ताकि हर कोई इस आध्यात्मिक मौके का हिस्सा बन सके। और यह भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक आम जगह को भी एक पवित्र स्थान में बदला जाता है। जगह कोई भी हो सकती है, कोई तीर्थ, जंगल या फिर एक साफ सुथरा घर। उसे सुंदर झंडों और तोरणों से सजाकर एक दिव्य मंडप जैसा बनाया जाता है, जो उस मौके की दिव्यता को और बढ़ा देता है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे आयोजन के दो सबसे अहम किरदारों की। जैसा सूत जी ने बताया है, एक तो वक्ता यानी जो कथा सुना रहे हैं, और दूसरे श्रोता यानी जो लोग सुन रहे हैं। यहां तक कि बैठने का तरीका भी बहुत खास है। यह सिर्फ कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ज्ञान और ऊर्जा का फ्लो सही बना रहे। वक्ता को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक ऊंचे आसन पर बैठना चाहिए, और सुनने वालों को पूर्व दिशा की ओर, जहां से ज्ञान का सूरज उगता है। अब इन दोनों ही रोल्स के लिए कुछ खास क्वालिटीज भी बताई गई हैं। वक्ता को शास्त्रों का ज्ञान हो, वो शांत स्वभाव का हो और लालच से दूर हो। वहीं एक अच्छा श्रोता वो है जो श्रद्धा रखता हो, विनम्र हो और जिसका ध्यान ना भटके। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, किसी भी वर्ण का हो, कोई भी हो, वो एक आदर्श श्रोता बन सकता है। तो एक आदर्श श्रोता बनने के लिए क्या करना होगा? कथा सुनते समय कैसा डिसिप्लिन, कैसी माइंडसेट होनी चाहिए? सूत जी इसके लिए भी कुछ साफ साफ नियम बताते हैं। ये कुछ जरूरी नियम है, एक तरह से कहें तो एटिकेट, ताकि ध्यान बना रहे। सूरज उगने से पहले उठना, नहा धोकर आना, पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनना, आपस में बातें ना करना, ऊंघना नहीं और किसी की निंदा नहीं करना। मकसद बस एक ही है कि मन पूरी तरह से कथा में लगा रहे, भटके नहीं। और हाँ, जो लोग इस अनुभव को और भी गहरा बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ और भी नियम हैं, थोड़े सख्त, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर सोना, सात्विक भोजन करना और सबसे बढ़कर अटूट विश्वास रखना। ये नियम एक तरह से तन और मन को प्योरीफाई करते हैं, ताकि वो दिव्य ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकें। अच्छा, अब आते हैं सबसे आखिर में होने वाले एक बहुत ही जरूरी रिचुअल पर, जिसे कथा खत्म होने के बाद किया जाता है। इसे कहते हैं उद्यापन। और यह समझना बहुत जरूरी है कि उद्यापन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। सूत जी तो साफ साफ कहते हैं कि इस समापन समारोह के बिना कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता, वो अधूरा रह जाता है। तो इस उद्यापन सेरेमनी में होता क्या है? इसमें कई जरूरी स्टेप्स हैं। हवन से इसकी शुरुआत होती है, फिर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, और सबसे जरूरी कथावाचक का सम्मान करना। उन्हें कपड़े, दक्षिणा और शिव पुराण ग्रंथ देकर उनके प्रति आभार जताया जाता है। तो अब हम आ गए हैं सूत जी की बताई बातों के सबसे अहम हिस्से पर, सबसे गहरी बात पर। एक ऐसा नियम जो बाकी सभी नियमों से भी ऊपर है।
लेकिन यहां एक सवाल उठता है और ये बहुत जरूरी सवाल है। इतने सारे नियम, इतने रिचुअल्स, अगर कोई इन सबको फॉलो ना कर पाए तो क्या होगा? क्या उसे कोई फल नहीं मिलेगा? और यहीं पर सूत जी वो सबसे बड़ी और सबसे राहत देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई ये सारे नियम नहीं भी निभा पाता, लेकिन सिर्फ सच्चे दिल और पक्की श्रद्धा के साथ कथा सुनता है, तो भी भगवान शिव उतने ही प्रसन्न होते हैं और उसे पूरा का पूरा फल देते हैं। तो आखिर में सार क्या निकला? निचोड़ यही है कि सारे नियम कायदों से भी बढ़कर जो चीज है वो है भक्ति का भाव, डिवोशन। एक साफ मन और सच्ची श्रद्धा, यही सबसे बड़ा नियम है। और यह बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हम अपनी जिंदगी में ज्ञान और आध्यात्मिकता को किस भाव से अपनाते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।